एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं RPSC RAS सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आज का टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो टॉपिक है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर नहीं है या सही नहीं है या गलत है। इनको अगर आपके क्वेश्चन में ये मिल जाए तो उनको गोला कर ले, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। क्योंकि गोला करने पे आपका पूरा फोकस उसी पे रहेगा कि आपको नहीं बताना है या सही बताना है या गलत बताना है। तो आपको इसके अंदर गलत बताना है, क्योंकि इनमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से तीन तो गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं और एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा चारचोमा का शिव मंदिर, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर और गोट मांगलोद का दधिमती माता मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। क्योंकि जो चारचोमा शिव मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है, यह है गुप्त वास्तुकला का है। कौन सी वास्तुकला का? गुप्त वास्तुकला का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये है कहां पर? तो ये कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र के संबंध में गलत। देखिए फिर से आपको गोला कर लेना है, गलत रूप से मिलान किया गया है तो आपको फिर से गलत जो आंसर है वो बताना है, ठीक है। तो तत्व जो कमायचा है ये तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता ये वायु, गलत, क्योंकि रावण हत्ता भी तत्वाद्य यंत्र ही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कमायचा हो गया, और भी जैसे सारंगी, रावण हत्ता, एक तारा, और जो वायु वाद्य यंत्र है उसमें पुंगी, सतारा, अलगोजा, शहनाई, और ताल वाद्य यंत्र में जो कि हाथ से बजाए जाते हैं या पीट कर बजाए जाते हैं उनको, जैसे उनमें से ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, तो ये है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने जो वाद्य यंत्र है उस पर एक वीडियो बना रखा है ना। वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। पूरा वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस किले को दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय किला माना जाता है। तो वो है हमारा जैसलमेर का किला, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय किला, आवासीय का मतलब है कि रहने योग्य किला माना जाता है। तो वो है हमारा जैसलमेर का किला। और यह भी माना जाता है जैसलमेर के किले के लिए कि यह दुनिया का एकमात्र कौन सा किला है? जीवित किला है। जीवित किला है, क्योंकि पुराने शहर की जो लगभग 1/4 आबादी है, पुराना जोधपुर है, तो जैसलमेर है, उसकी 1/4 जो आबादी है वो इस किले के अंदर रहती है। और इसके अंदर 17वीं शताब्दी जैसलमेर की जो बढ़ती आबादी थी उसको समायोजित करने के लिए किले की जो दीवारें थी उसको, उस दीवारों के बाहर की जो पहली बस्तियां थी उनमें का ये 17वीं शताब्दी में इनको अंदर लिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ड्रम नृत्य, जिसको ढोल नृत्य भी कहा जाता है, का प्रदर्शन कहाँ किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है जालोर के अंदर। कहाँ पर किया जाता है? जालोर के अंदर। और राजस्थान भारत में प्रसिद्ध ड्रम डांस के लिए जाना जाता है, और राजस्थान के जालोर क्षेत्र का यह एक पेशेवर नृत्य भी है। पेशेवर नृत्य भी है। इस पेशेवर नृत्य का मतलब यह है कि जो नर्तक हैं इस नृत्य को करके अपना जीवन यापन भी करते हैं, इसलिए यह पेशेवर नृत्य कहा जाता है। और इसके अंदर केवल पुरुष ही नृत्य करते हैं। कौन नृत्य करते हैं? केवल पुरुष नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधना के पथ पर के संपादक कौन है। यह एक बुक है, ठीक है, पुस्तक है। जिसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है हरिभाऊ उपाध्याय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय इसके आंसर हो जाएंगे। तो जो हरिभाऊ उपाध्याय थे वो कौन थे? वो राजनीतिज्ञ थे। कौन थे? राजनीतिज्ञ थे। और केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र से वो
विधानसभा के एमएलए चुने गए थे। ठीक है, और राजस्थान सरकार में उनको वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका भी मिला था। और 1966 के अंदर, कब, 1966 के अंदर उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साधना के पथ पर तो हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा ही है। और उन्होंने सरस्वती पत्रिका नामक एक अखबार भी निकाला था, सरस्वती पत्रिका। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। और जो नमक सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के टाइम, है ना, तो अजमेर से इन्होंने नमक सत्याग्रह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो अगर पूछ ले कि राजस्थान में अजमेर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। अगर आपसे और पूछ ले कि हरिभाई उपाध्याय की और जो कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक तो है स्वतंत्रता की और साधना के पथ पर तो हमने देख ही लिया है। दूसरी है दुर्वादल, कौन सी, दुर्वादल। और नेक्स्ट है युग धर्म। और नेक्स्ट है बापू के आश्रम में। तो ये प्रमुख कृतियां हैं हरिभाऊ उपाध्याय की, जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत संयोजन है। तो जैसे कि गलत आ जाए, सही नहीं है या कौन सा नहीं है, उसको गोला कर लेना है, फिर आपको आंसर देना है। मरु महोत्सव जैसलमेर में किया जाता है, सही है। बानेश्वर मेला, ये बानेश्वर की जगह बेणेश्वर है यहाँ पर, ठीक है। तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में बढ़ता है, ठीक है, तो ये भी सही है। इसको आदिवासियों को कुंभी कहा जाता है, बेणेश्वर मेले को। बादशाह का मेला बाड़मेर, ये गलत है। ये कहाँ बढ़ता है, ये ब्यावर अजमेर में बढ़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। गोमतेश्वर का मेला प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है, तो ये तो सही है। जो गलत अपन को बताना है, तो बादशाह का मेला बाड़मेर में नहीं बल्कि ब्यावर अजमेर में बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेला ख्याल, कौन सा ख्याल, हेला। लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। तो जो हेला ख्याल लोक संगीत है वो राजस्थान के इन 4 ऑप्शनों में से किससे संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा दौसा, सवाई माधोपुर, इन 2 जिलों से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेजा से क्या तात्पर्य है। जो नेजा है उसे आप क्या समझते हैं, तो नेजा एक तरह का झंडा होता है। क्या होता है, झंडा होता है। और यह झंडा किसका है, तो यह रामदेव जी का ध्वज या झंडा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामदेव जी का ध्वज को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है। तो राजस्थान के अंदर कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहां पर है, तो वो है कांकरोली, ठीक है। कहां पर है, कांकरोली। और कांकरोली कहां पर है, यह है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ितों का पंछेड़ा गीत की रचना किसने की थी। तो पीड़ितों का पंछेड़ा गीत की रचना किसने की थी, तो विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। एक पंछेड़ा भी गीत है, ठीक है, कौन सा है, पंछेड़ा। तो पंछेड़ा गीत किसने लिखा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप जयनारायण व्यास को तो जानते होंगे, ये राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे। नैनूराव शर्मा कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे। किसके, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। तो इनमें से कौन सी भाषा मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, तो वो हो जाएगी हमारी रांगड़ी बोली, ठीक है। जो रांगड़ी भाषा है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। इसमें कुछ प्रभाव तो हरियाणवी मिलता है, ठीक है, और कुछ प्रभाव इसका पाकिस्तान और भारत के जो मूल निवासी है वहां पे भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंछा राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। कौन सा, पंछा। तो पंछा कौन सी जाति पहनती है, तो सहरिया जनजाति पहनती है,
कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति और भी वस्त्र पहनती है, जैसे कि सलूका, ये ऊपरी शरीर को ढकने में काम आता है, ठीक है। और एक होता है खापटा, यह एक तरह का साफा होता है। क्या होता है? साफा। तो ये भी सहरिया जनजाति ही पहनती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो ये रिलेवेंट नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि ये पुराना है। नेक्स्ट है, रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो रंगमहल तो आप जानते होंगे हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, राजस्थान के उत्तर में है ये, तो हमारा आंसर है हनुमानगढ़। बाकी और सभ्यता भी देख लेते हैं, जैसे कि कालीबंगा, जो कालीबंगा भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद बोस ने इसकी खोज की थी। रंगमहल हमने देख लिया, हनुमानगढ़ के अंदर है। और बालाथल, जो बालाथल है वो बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी, और वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने इसकी खोज की थी। और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे और सीकर में है, ये अपन को देखने को मिलती है। और R.C. अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो कि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आधारित थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।